नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन दिया गया है संख्या 12 के पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा कक्षा 8, 9, 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है 2m m² माइनस का 1 और m² प्लस का 1 होता है। ये फार्मूला होता है हमारा। इस फार्मूले के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है 12, ये जो 12 होती है 2m के बराबर होती है, यानी 2m के बराबर होती है। तो यहाँ से पहले हम m का मान निकालेंगे। तो देखो m बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/2, क्योंकि ये गुणा में है। जब गुणा में बराबर के इधर लाते हैं तो भाग में हो जाता है, तो भाग में आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 6 12। तो m बराबर कितना आ गया हमारा 6। जब हमारा m बराबर 6 आ गया है, अब हम इन फार्मूले में मान रखेंगे। अगर देखो इसमें हमने मान रखा 2m में, तो कितना होगा 2 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 12, ये आ गया हमारा। इस वाले में रखेंगे तो m का मान कितना 6 दिया गया है, यानी 6 का स्क्वायर माइनस का 1। 6 का वर्ग कितना होता है हमारा 36 माइनस का 1। 36 में से 1 घटाएंगे कितना चाहिए हमारा 35। उसके बाद इसमें करेंगे हम, तो देखो 6 का स्क्वायर इसमें हो जाएगा और प्लस का 1। तो 6 का वर्ग कितना 36 प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 37। अगर इस सवाल का जो पाइथागोरस त्रिक देखा जाए तो पाइथागोरस त्रिक जो हमारे निकल के आए हैं वो 12 है, 35 है और 37 है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि हमारा पाइथागोरस त्रिक ही है? तो पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होनी चाहिए। यानी इसमें कहा जाए जो 37 है, ये इसका जो वर्ग है दो शेष दोनों भुजाएं, यानी शेष कौन सी हमारी 12 का स्क्वायर और प्लस का 35 का स्क्वायर, अगर ये बराबर हो जा रहा है तो हमारा पाइथागोरस त्रिक है, अन्यथा हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो इसको आगे सॉल्व करना, अगर इसको देखेंगे इससे यहाँ से ज्ञात हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो इस फार्मूले से हमारा पाइथागोरस त्रिक निकल आता है, बिल्कुल सही निकलता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती। अगर जिसको भी डाउट हो कि ये कैसे आता है, अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है कि जो सबसे बड़ी संख्या आती है उसका वर्ग, बाकी दोनों से जो भुजाएं संख्याएं बची हैं उनका वर्गों का अगर योग करेंगे तो बड़ी संख्या के वर्ग के योग के बराबर आ जाएगा। जब बराबर आएगा तो हमारा पाइथागोरस त्रिक बन गया। अगर पाइथागोरस त्रिक नहीं है तो यहाँ पे इन दोनों का ये जो बराबर में दिया गया है ये बराबर नहीं आएगा। तो इसका ये मेन यही है कि जो संख्या 12 के दिए गए इसके पाइथागोरस त्रिक जो हैं तो हमारा 12, 35 और 37 त्रिक निकले हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।